हेलो जी, नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर अनुभव जैन आपके बीच में हूँ इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, बड़े काम का आपके लिए वीडियो है। साथियों, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 मैंने बनाया था, मेरे चैनल पे पोस्टेड है वो वीडियो, ज़रूर आप देखिएगा। और वीडियो नंबर 3 बड़े जल्दी आएगा। साथियों, ये वीडियो नंबर 2 के बारे में भी कुछ बताऊँ, उससे पहले मैं वीडियो नंबर 1 के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया है, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं सही तरीके से, आपकी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं आप और वज़न कम करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक आर्ट के बारे में, एक कला के बारे में मैंने चर्चा करी है। अमूमन आप जब भी वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आप वज़न कम कर लेते हैं, पर आपको ड्राउज़ीनेस फ़ील होता है, आपको थोड़ी वीकनेस फ़ील होती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको सही तरीका अपनाना है, सही ट्रैक पे आपको चलना है। तो उस वीडियो के माध्यम से मैंने वो सारे रास्ते आपको बताने की कोशिश करे थे जो आप अमूमन अपनाते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो आपको अगर सही तरीका अपनाना है और लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, डिज़ीज़ फ्री रखना चाहते हैं, एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो आपको सही तरीका अपनाने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, आने वाले वीडियो में भी उस बारे में ही चर्चा होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूँ। साथियों, प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा करी थी कि सही ट्रैक क्या है, सही रास्ता क्या है, रास्ता आपको पता चल गया है। पर आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ, वो आपने लक्ष्य जो बनाया है, उस पे आपको क्यों काम करना है, उस बारे में चर्चा करो। आपको व्हाय क्लियर होना चाहिए। क्या कारण है, आप क्यों वज़न कम करना चाहते हैं? जब आपको ये क्लियर होगा, तो आप अपने लक्ष्य से डेविएट नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं। अगर आपका लक्ष्य आपको पाना है, तो आपको व्हाय क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए अगर आपका वज़न कम हो गया, तो आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आप क्यों वज़न कम करना चाहते हैं? आप क्या अच्छा दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए वज़न कम करना चाहते हैं? एक तरीका वो भी हो सकता है। एक तरीका एक एक आपके मन में बैक ऑफ द माइंड ये भी दिख सकता है कि आपको एनर्जेटिक रहना है, आपको एक्टिव रहना है, तो आप वज़न कम करना चाहते हैं, बिल्कुल। एक पॉइंट ये भी आ सकता है आपके मन में कि ओबेसिटी अगर ज़्यादा समय तक बॉडी में रही, आप ओबेसिटी बढ़ता हुआ वज़न अगर आपका बढ़ता चला गया या फिर आपका वज़न इतना ही रहा, तो बहुत जल्दी बहुत सारे डिज़ीज़ेज़ आपको कैद कर लेंगी, बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ आ जाएँगी और आपको फिर बहुत सारी मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी। अगर आप मेडिकेशन से बचना चाहते हैं, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से बचना चाहते हैं और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको व्हाय क्लियर होना चाहिए बेसिकली। बाकी मैं आपको बता दूँ, अगर आप ओवरवेट हैं, तो आपको वज़न कम करने के लिए यही पॉइंट बहुत ज़्यादा सही है कि आप अगर वज़न कम कर लेते हैं, तो आपको लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? आपको कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका है होता है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाई बीपी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, उसमें कई लोगों में पाया है, जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, जो ओबेज़ हैं, उन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी होती है। तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम से, जोड़ों के दर्द से परेशान अगर नहीं होना चाहते हो और इसलिए आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो भी बड़ी अच्छी बात है। तो आपको कुल मिला के व्हाय क्लियर होना चाहिए। अगर आपको व्हाय क्लियर हो गया साथियों, तो आप वेट लॉस की जर्नी में लंबे समय तक रहेंगे और जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, उन हैबिट को आप अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐसे ऐड करेंगे कि आपको कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा, ऑटो पायलट पे वो हैबिट्स चलेंगी। आपको कोई ज़्यादा हैबिट्स को फॉलो करने के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। साथियों, आपको व्हाय अगर क्लियर हो गया है और आपको ट्रैक भी पता है कि आपको इस रास्ते चलना है, सही ट्रैक में बताने वाला हूँ, तो फिर आपका काम बनना तय है। आपको पता है कि फ़ोकस कहाँ करना है। अब फ़ोकस कहाँ करना है, वेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपको कैसे फ़ोकस करना है, क्या करना है, उस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, अगर आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छे से खाना खाना है, कैसे खाना खाना है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जब भी आपने वेट लॉस के बारे में बात करी होगी और आपने जिनका भी सेशन लेने की कोशिश करी होगी, डाइटिशियंस के बारे में आपने बात करी होगी, डाइटिशियन से मिलने की कोशिश करी होगी, उनके सेशंस लिए होंगे और आपने जिम जॉइन किया होगा, आपने फिजिकल एक्टिविटी की होगी।
सब कुछ किया होगा। पर मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, वो तरीका आप लाइफ लॉन्ग जो है अपनी लाइफ में उतार सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी तरीके हैं उनसे वज़न कम होता है, पर वज़न कम अगर सही तरीके से हुआ भी तो उसको लाइफ लॉन्ग आप उसको अपना नहीं सकते हैं। ठीक है? तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको हिंट किया था कि आप जब भी फूड खाते हैं, तो फूड खाते टाइम, फूड लेते टाइम जब भी आप टेबल पे बैठते हैं, तो आपके पास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपके पास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं आपके पास में होना चाहिए, कोई आपके माइंड में कोई ऐसा थॉट नहीं चलना चाहिए, कोई द्वंद नहीं चलना चाहिए आपके दिमाग में कि आपका वज़न बढ़ता क्यों है, वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब भी आप अपने खाने पे फ़ोकस नहीं करते हैं, आप कोई बात सोच रहे हैं या फिर टीवी पे कोई वीडियो देख रहे हैं आप, तो वहाँ पर जो सीन्स चल रहे हैं, अगर कोई कोई फ़ाइट का सीन चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़े का सीन चल रहा है, या फिर कोई आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, उसमें अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, तो कोई दुर्घटना वाली अगर आप खबर सुन रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी है। और जब आप वो फूड खाएँगे, तो फूड आपकी बॉडी को हील नहीं करेगा, आपकी बॉडी को अच्छा नहीं बनाएगा, आपकी बॉडी में वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। तो आपको पहले तो एटमॉस्फेयर वैसा बनाना है, नंबर 1। अब एक्चुअल बात जो मैं आर्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ, अगर आपको वज़न कम करना है तो एक चीज़ आपको ख़्याल रखना है, जब भी आप खाना खाएँ, चाहे ब्रेकफ़ास्ट करें, चाहे लंच करें, चाहे डिनर करें, चाहे दिन में छोटा-मोटा कोई स्नैक्स लें, पर आपको क्या करना है, आपको एनवायरनमेंट बनाना है, शांति वाला एनवायरनमेंट हो, ठीक है? आपको बड़े शांति वाले मूड में आके आपको फूड इंटेक करने की, फूड खाने की बात करनी है। साथियों, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत जल्दी समय हो रहा है फिर भी कोशिश करता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जर्मनी में, एक बिल्ली के साथ में, एक कैट के साथ में। एक लैब थी, उस लैब में ऐसा माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो कि उस कैट के लिए बड़ा अच्छा था। बड़ा उस कैट की जो जो बिल्ली थी, उस बिल्ली की मानसिकता और उसका मूड बड़ा अच्छा उस लैब में हो सके ऐसा एनवायरनमेंट बनाया था, और उसको फूड दिया, और जो भी वो फूड खाती थी, वो फूड बड़े अच्छे से डाइजेस्ट होता था। और वो फूड खाते टाइम उसको जो भी डाइजेस्टिव जूसेस की आवश्यकता पड़ती है हमें, वो जूसेस प्रॉपर रिलीज़ होते थे, और उसका फूड जो है अच्छे से पचता था, अच्छे से डाइजेस्ट होता था, और पॉजिटिवली उस कैट के लिए, उस बिल्ली के लिए वो फूड, वो खाना काम कर रहा था। ये जर्मनी में जो रिसर्च हुई है उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पर कुछ दिनों बाद उसी लैब में, उस लैब का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, और वहाँ पर एक डॉग ले आए, एक कुत्ता ले आए। अब वो डॉग जो है वो जब बार्क करता था, जब भौंकता था, तो वो उस बिल्ली के हार्मोन्स जो है पूरी तरीके से बदल गए, और उस बिल्ली को वही फूड दिया गया, पर वो फूड इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, और रिसर्च में ये पाया कि जो डाइजेस्टिव जूस उसको पहले रिलीज़ होते थे, वो जूसेस रिलीज़ ही नहीं हुए कई घंटों तक। तो इससे हमें ये सीखना है कि हमें पहले एनवायरनमेंट बनाना है। सही एनवायरनमेंट जो है, आपको अच्छे से डाइजेशन करने में आपके फूड को बड़ी मदद मिलेगी। तो एक चीज़ आपको सीखनी है कि आपको सही एनवायरनमेंट बनाना है, शांति वाला एनवायरनमेंट बनाना है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको फूड लेना है। कैसे फूड लेना है वो आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपनों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।